Hello, hi dear children, how are you? Hope you all are very good, very fine and enjoying your classes. I am your teacher Safina and I welcome you all in my English class. Children, today we are going to learn the last lesson of your book, that is Unit 10, and the lesson's name is The Tailor and His Friend. Children, do you have any friend animal? आपका कोई जानवर क्या आपके कोई दोस्त है? आप किसी ने कोई भी किसी भी जानवर को क्या अपना दोस्त बनाया है? नहीं? शायद आपने मूवीज में देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा, है ना? जानवरों को भी अपने दोस्त बनाते हुए, है ना? कई पिक्चर्स में आपने जरूर देखा होगा. So children, today we are going to learn a lesson that is the tailor and his friend. And the friend is an animal, that is an elephant. So जैसे कि हमने कई पिक्चरों में भी देखा है, एलिफेंट जो है बहुत ही अच्छा दोस्त बन सकता है. डॉग भी हमारे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, है ना? कहीं हमने मूवीज में देखा है. सो लेट्स सी इन दिस लेसन हु इज द फ्रेंड ऑफ द एलिफेंट, द टेलर, एंड व्हाट इज हिज नेम. लेट्स रीड द लेसन एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी. सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज आवर लेसन, द टेलर एंड हिज फ्रेंड. So here in this lesson, a man, a tailor and his friend, two persons are there. एक टेलर है और उसका एक दोस्त है, और वो दोस्त कौन है? An elephant. Let's see the lesson. Read and enjoy this story. So this is a very small and very interesting story, children. Let's read the lesson first of all and we will understand the story afterwards. First of all, we are going to read the lesson. Children, you have to repeat after me. When I am reading the lesson, you will also read beside me, okay? Kalu the tailor had a shop near the river. He made colorful pants and shirts for children. Appu the elephant was his friend. Appu came to his shop every day. Kalu gave him many nice things to eat. One day, Kalu wanted to play a trick. He did not give Appu anything to eat. He took out his needle instead and pricked Appu's trunk. Appu ran away in pain. 2 days later, Appu came down to the river and filled his trunk with water. He reached Kalu's shop and threw water everywhere. All the new clothes became wet. Appu shook his trunk and said, "An elephant never forgets." Kalu said, "I am sorry. Appu, let's be friends again." Kalu and Appu became good friends. So children, हमने इस लेसन को अभी रीडिंग किया. हम फिर से एक बार इसे रीडिंग करेंगे और इसकी कहानी को भी समझेंगे. So children, let's read out the lesson once again. Kalu the tailor had a shop near the river. कालू एक टेलर था और उसका एक दुकान है. कहाँ पे? उसका एक दुकान था. कहाँ पे? नियर द रिवर, यानी कि नदी के किनारे उसकी एक दुकान थी.
Repeat. कालू the tailor had a shop near the river. कालू एक टेलर था और उसकी एक दुकान थी। कहाँ पे? नियर द रिवर, यानी कि नदी के किनारे उसकी एक दुकान थी। He made colorful pants and shirts for children. टेलर है, दर्जी है, तो वो कपड़े ही सिलता होगा। तो वो क्या क्या सिलाई करता है? कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए कलरफुल रंग बिरंगे पैंट्स और शर्ट्स सिलता था। अप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड। एक एलिफेंट था जिसका नाम था अप्पू, एंड बोथ वेर फ्रेंड्स। अप्पू एंड कालू वेर फ्रेंड्स, वो दोनों दोस्त थे। ये जो दर्जी है कालू और अप्पू यानी कि हाथी एलिफेंट, वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे। अप्पू जो हाथी था वो हर दिन, हमेशा, रोज उसकी दुकान पर, कालू की दुकान पर आता था। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे। कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट। और जैसे ही अप्पू कालू की दुकान पर आता था तो कालू उसे रोज नई नई और अच्छी अच्छी चीजें खाने को देता था। One day कालू wanted to play a trick. लेकिन एक दिन क्या हुआ? One day कालू wanted, वो चाहता था, क्या चाहता था? To play a trick. वो एक चाल चलना चाहता था। किसके साथ? अप्पू के साथ, अपने दोस्त के साथ। उसे ठगना चाहता था। ट्रिक का मतलब क्या है? एक चाल, या किसी को कोई चाल के साथ किसी को कोई अगर ठगना चाहता है, बुद्धू बनाना चाहता है, या कोई चाल चलकर किसी को परेशान करना चाहता है, तब हम उसे कहेंगे ट्रिक, चाल चलना या ठगना। He did not give अप्पू anything to eat. उस दिन कालू ने अप्पू को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। तो क्या किया उसने? He took out his needle. अब दर्जी के पास सुई तो जरूर होती है। उसने क्या किया? अपनी नीडल, सुई निकाला और क्या किया? Instead and pricked, मतलब उसको खाने की चीजें देने के बजाय, instead यानी कि उसने उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, उसके बजाय उसने क्या किया? एक सुई निकाली एंड pricked अप्पू's trunk. और हाथी की जो सूंड है, you can see in this picture children, what is कालू doing? कालू is pricking अप्पू's trunk. अप्पू का जो ट्रंक है, सूंड है, उसमें उसने क्या किया? नीडल से प्रिक किया, यानी कि उसे चुभ दिया, चुभा दिया। नीडल से उसने क्या किया? उसे चुभा दिया। अप्पू ran away in pain. अब सुई अगर किसी के बदन पे हम लगाएंगे तो दर्द तो होगा, है ना, दर्द तो होगी। इसलिए अप्पू को भी दर्द हुआ और वो he ran away, वहां से भाग गया। उसे बहुत जोर से दर्द हुई और वो वहां से भाग गया। 2 days later, 2 दिन के बाद अप्पू came down to the river. अप्पू क्या किया? 2 दिन के बाद नदी में गया and fill his trunk with water, और अपनी सूंड में पूरा पानी भर लिया। fill his trunk, उसकी जो सूंड है, ट्रंक है, उसमें पूरा उसने क्या किया? पानी भर लिया। he reached कालू's shop. अब पानी भरने के बाद अप्पू कहाँ गया? कालू की दुकान पर गया। and threw water everywhere, और threw उसने फेंक दिया क्या? पानी। अपनी सूंड में जिसने पानी भरकर लाया था अप्पू ने, वो सारा पानी उसने उसकी दुकान पर एवरीवेयर यानी सभी जगह फेंक दिया। All the new clothes became wet. अब क्या हुआ? कालू की दुकान पर तो बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, सिले हुए कपड़े भी और नहीं सिले हुए भी, पूरे नए नए कपड़े रखे हुए थे। वो सारे कपड़े, all the clothes became wet, सारे कपड़े भीग गए। अप्पू shook his trunk
उसके बाद क्योंकि अप्पू तो कालू से नाराज था। क्यों नाराज था? Because he pricked his trunk with needle. 2 days before, when Appu came to Kalu's shop, he did not give anything to eat to Appu. Instead, he took a needle and he pricked his trunk. 2 दिन पहले ऐसे ही किया था कालू ने, तो इसलिए अप्पू तो कालू से नाराज था। वो बात उसे अच्छी तरह याद थी, इसीलिए उसने जाकर नदी से अपने सूंड में पानी भर लाया और सारी दुकान पर लाकर उसने फेंक दिया और all the clothes became wet. सारे कपड़े भीग गए थे। अप्पू shook his trunk and said, अब उसके बाद पानी फेंकने के बाद अप्पू ने अपने ट्रंक, अपनी सूंड को हिलाया और क्या कहा? An elephant never forgets. एक हाथी जो है कभी भी कोई भी बात भूलता नहीं है। मुझे याद है 2 दिन पहले तुमने क्या किया था मेरे साथ, इसलिए मुझे आज भी वो बात याद है। मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। कालू सेड, आई एम सॉरी अप्पू। जैसे ही अप्पू ने सारे दुकान के कपड़े को भिगा दिया, उसके बाद कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्या कहा? आई एम सॉरी अप्पू, मुझे माफ कर दो अप्पू। लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, चलो हम फिर से दोस्त बन जाते हैं। कालू एंड अप्पू बिकेम गुड फ्रेंड्स। अब उसके बाद फिर से एक बार वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सो चिल्ड्रन, दिस वाज द स्टोरी। हैव यू एंजॉयड द स्टोरी चिल्ड्रन? आपको अच्छा लगा ना? यू कैन सी हियर अगेन बोथ ऑफ देम बिकेम गुड फ्रेंड्स। अप्पू एंड कालू दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। सो चिल्ड्रन, लेट्स सी द न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स, ट्रिक। ट्रिक, ट्रिक का मतलब क्या है बच्चों? ट्रिक यानी कोई चाल चलना या किसी को ठगना। कोई काम करके या कोई हमारे कोई एक्टिविटी से हम किसी को अगर ठगना चाहते हैं, बुद्धू बनाना चाहते हैं, उसे हम कहेंगे प्ले अ ट्रिक। TRICK, ट्रिक। फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब है दोस्त। Here you can see in this picture, these 2 children are friends. Tailor, tailor का मतलब है दर्जी। The person who stitch our clothes, the person who stitch our clothes, they are called tailor. Pain, आप पिक्चर में देख के क्या समझ सकते हो बच्चों? Can you understand in this picture what is showing here? या मैं आपको क्या बता रहा है इस पिक्चर से? ऐसे लग रहा है कि this girl is having headache. उसे सर में दर्द हो रहा है। That is called pain. उसे दर्द हो रहा है कहीं पे, सर में या आंख में, कहीं पे उसे दर्द हो रहा है। तो देख के हम समझ सकते हैं। तो पेन मीन्स दर्द होना। PAIN, पेन। SHOP, शॉप, दुकान। ये तो सबको पता है। शॉप मतलब क्या है? दुकान, जहां पे हम सामान खरीदने जाते हैं, जहां से हमें सामान मिलती है। दैट इज कॉल्ड शॉप। देन वेट, उसके बाद है वेट। वेट का मतलब क्या है? गीला। जैसे बारिश में अगर हम खेलने जाते हैं बाहर, भीग जाते हैं, पूरे कपड़े भीग जाते हैं। जैसे ये 2 बच्चे क्या कर रहे हैं? बारिश में खेल रहे हैं, तो ये क्या हो गए? दे बिकेम वेट। अब ये दोनों भीग गए हैं, पानी से वे दोनों भीग गए। दैट इज कॉल्ड वेट। WET, वेट। लेट्स रीड। सो चिल्ड्रन, यू हैव टू रीड द सेंटेंस करेक्टली। अच्छी तरह से ये सेंटेंस को आपको पढ़ना है। The tailor had a shop. Again, the tailor had a shop. And tailor is written in different color. यानी कि इसको बोल्ड में लिखा हुआ है। You have to understand what is tailor. Tailor का मतलब क्या है? दर्जी, the person who stitch our clothes. I have many friends. Friends, 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 यानी कि दोस्त। फ्रेंड्स मतलब हमारे मित्र। रीडिंग इज फन। हु वॉज कालू? हु वॉज कालू? कालू वॉज अ टेलर।
Appu was an elephant. Where was Kalu's shop? Where was Kalu's shop? कालू का शॉप जो है दुकान कहाँ पर था? Near the river. So let's write the answer. So children, you will write the answer. Who was Kalu? Kalu was a tailor. Okay. Next, who was Appu? Appu was an elephant. Appu was an elephant. Okay, next question is, where was Kalu's shop? Kalu's shop was near the river. Kalu's shop was near the river. Okay. Kalu was a tailor. Appu was an elephant. Kalu's shop was near the river. Let's go to the next question, children. So, children, next question is, what trick did Kalu play on Appu? You write the answer. Kalu played on Appu. What did he do? He did not give anything to eat. Instead, he took a needle and pricked Appu's trunk. So, you will write, the trick was instead of giving anything to eat, he took a needle and pricked Appu's trunk. Okay, children. Kalu played a trick on Appu. The trick was, instead of giving anything to eat, he took a needle and pricked Appu's trunk. So next question is, how did Kalu's clothes become wet? कैसे गीले हो गए सारे कपड़े? क्योंकि अप्पू ने नदी में जाकर अपने ट्रंक में पानी भरा and he came to Kalu's shop and he threw all the water in the shop everywhere. तो आप क्या लिखेंगे आंसर? अप्पू threw water everywhere in Kalu's shop. In Kalu's shop, thus Kalu's clothes became wet. Kalu's clothes became wet. क्योंकि अप्पू ने अपने ट्रंक में पानी भरकर
सारी दुकान पर लाकर उसने फेंक दिया, इसलिए कालू की दुकान पर जितने भी कपड़े थे वो सारे गीले हो गए। Now children, let's talk. What do you do? आप क्या करेंगे when someone troubles you? Troubles means आपको जब कोई trouble means परेशान करेगा। जब आपको कोई परेशान करता है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? गुस्सा होंगे, चिल्लाएंगे या किसी को जाकर अपनी मम्मी पापा को जाके बताएंगे कि वो मुझे परेशान कर रहा है। When you are angry, जब आप गुस्सा होते हो तब आप क्या करते हो? चिल्लाते हो या अपने दोस्तों से जिनसे आप गुस्सा होते हो उनको मार देते हो? क्या करते हो? Let's talk with your friends. आप अपने दोस्तों के साथ ये बात बता सकते हो कि जब आप गुस्सा होते हो, जब when you are angry, जब आप गुस्सा हो जाते हो तो आप क्या करते हो? बच्चों, जब आप गुस्सा होते हैं अपने भाई बहनों के साथ आप घर में क्या करते हो? जरूर उनको मारते होंगे आप। और उसके बाद आपको अपनी मम्मी पापा से जरूर डांट लगती होगी, है ना? यस। When you don't want to share, when you don't want to share anything with your friends or with your brothers and sisters, तब आप क्या करते हो? कभी आपकी बहन या कभी आपके फ्रेंड्स आपसे एक पेंसिल मांगते हैं, रबर मांगते हैं या आपके टिफिन बॉक्स से कुछ खाने को मांगते हैं, एंड इफ यू डोंट वांट टू शेयर, और आपको उसको देने को मन नहीं है, तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? आप उसे छुपा देते होंगे या कहते होंगे कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, है ना? आप क्या करते हो? यू कैन टेल योर फ्रेंड्स। When someone asks you for a pencil, वैसे ही कभी आपके फ्रेंड्स आपसे पेंसिल मांगते हैं तो आप क्या उसे देते हैं या नहीं देते हैं? I think you will be giving. आप जरूर अपने फ्रेंड्स को पेंसिल देते होंगे, है ना? Because you all are very good children, isn't it children? Let's share. What games do you play with your friends? आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से गेम खेलते हो? क्लास के अंदर अगर आपको खेलने का मौका मिलता है तो आप क्या खेलते हो? बताइए। लूडो, कैरम खेलते होंगे। और अगर इफ यू गो आउट, देन व्हाट आर द गेम्स यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स? आई थिंक यू मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन लाइक क्रिकेट। सभी को क्रिकेट ज्यादा पसंद रहता है, तो आप जरूर क्रिकेट खेलते होंगे, है ना? कैन यू वॉक एंड मेक साउंड्स लाइक एन एलिफेंट? क्या आप हाथी की जैसी, रिपीट, क्या आप हाथी एलिफेंट की जैसे चल सकते हो या एलिफेंट की जैसी आवाज निकाल सकते हो? बच्चों, मैं तो नहीं निकाल सकती एलिफेंट की जैसी आवाज। क्या आप निकाल सकते हो? क्या एलिफेंट की जैसे आप वॉकिंग करके बता सकते हो? यस, यू कैन डू इट विथ योर फ्रेंड्स। द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर। ये तो सभी को पता है, वी हैव रेड इन द लेसन दैट द टेलर हैड द शॉप नियर द रिवर। क्वेश्चन इज, वेयर इज योर हाउस? नाउ चिल्ड्रन, वेयर इज योर हाउस? माय हाउस इज नियर। यू हैव टू राइट अबाउट योर हाउस एंड इट इज नियर, यानी कि आपका घर कहाँ पे है, किसके पास है? नियर, किसके पास है आपको लिखना है यहाँ पे। लाइक माई हाउस इज नियर अ शॉप, नियर अ टेलर शॉप, और नियर अ सुपर मार्केट, और माई हाउस इज नियर एन सिनेमा थिएटर। वैसे भी आप लिख सकते हैं। So you can write here, my house is near a well, my house is near my school, my house is near an office. जहां भी आपका हाउस है, you can write here. Next is, make some more sentences like the above, beginning with words like my school. Children, now like this sentence, my house is near, you have written. चलिए पहले ये सेंटेंस को ही लिख देते हैं। My house is near a well. Suppose my house is, your house is near a well.
क्या पता आपका घर कोई कुएं के पास होगा. So you can write my house is near a well. So like this you have to complete all these sentences. My school, आपके स्कूल के बारे में लिखना है कि वो किसके पास है, कहाँ है, उसका लोकेशन आपको बताना है. इस नियर है बिग ट्री और नियर एन ऑफिस या जहां कहीं भी हो आपका स्कूल कहाँ है. यू हैव टू राइट हियर. द एलिफेंट, अब एलिफेंट के बारे में आपको एक सेंटेंस लिखना है. यू हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंस. एलिफेंट इज अ वेरी बिग एनिमल. एलिफेंट इज वेरी ऑनेस्ट एनिमल. The elephant has a big trunk and you can write the elephant has a small tail and the elephant has two big ears. ये भी लिख सकते हैं. My friend's house. You have to complete this sentence also. My friend's house is very big. Or you can write my friend's house is very small. Or you can write my friend's house is very beautiful. Or you can write my friend's house is near my house. इसी तरह you can write many sentences. The aeroplane dash. Can you make the sentence? The aeroplane, can you complete this sentence? Yes, the aeroplane is a what? The aeroplane is a very big Airbus. Is like a big Airbus. And you can write the aeroplane fly in the sky. Or you can write the aeroplane fly very high. Like this you can make many sentences. The well. Can you complete this sentence? The well. The well is near my house. Or you can write the well is very far away from my house. Like this you can make your own sentences, children. My book. My book is very big. Or my book is having many beautiful pictures. Or you can write my book is having very interesting stories. Like this children. इसी तरह आप अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से you can write any sentences. But I have written some sentences for you children. Let's read the sentence. You can make sentence like this. My school is at Aberdeen Bazaar. So children, I have written some sentences for you. You can write these sentences. My school is Repeat. My school is at Aberdeen Bazaar. The elephant can lift heavy loads. My friend's house is near to my house. The aeroplane fly very high. The well is having very less water. My book is having many beautiful pictures. So I have written these sentences for you. But if you want, you can write other sentences. Okay? Now say aloud. Children, you have to say all these words aloud. J-A-M, jam. J-E-E-P, repeat. J-E-E-P, jeep. J-O-Y, joy. J-U-G, jug. J-U-I-C-E, juice. P-A-N, pan. P-E-N, pen. P-I-C-K, pick. P-I-N-K, pink. P-U-T, put. Y-E-A-R, ear. Y-E-L-L, yell. Y-E-L-L-O-W, yellow. Y-E-S, yes. Y-O-U-N-G, young. Z-E-B-R-A, zebra. Z-I-G, Z-A-G, zig-zag. कैसे बोलेंगे हम इसे? Zig-zag. Z-I-P, zip. Z-O-O, zoo. Z-O-O-M, zoom. Okay children, let's go to the next exercise. Pick the odd one out. इसका मतलब क्या है बच्चों? Children, some groups of pictures are given. Pictures के कुछ groups दिए गए हैं. You have to pick the odd one out. Odd one out का मतलब क्या है?
In this group there will be similar things. उसमें से कोई भी एक चीज जो होगा वो ग्रुप से एकदम अलग होगा. That will be the odd one. So you have to pick out the odd one. One has been done for you. आपके हिंट के लिए एक आपके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. जैसे कि फर्स्ट ग्रुप इज हैविंग 4 पिक्चर्स, एप्पल, बनाना, एलिफेंट एंड ग्रेप्स. इससे तो आपको जल्दी ही पता चल जाता है कि बिकॉज ऑल these 3 things are fruits, but this is an animal, so this will be the odd one. है ना, ये तीनों फ्रूट्स है बट ये तो एनिमल है, तो ये ग्रुप का नहीं है, तो that will be the odd one. Okay, here you can see Sunday, Monday and Friday, but this is a moon. All these are days of a week, but this is a moon, so that means moon will be the odd one. So what will you have to do? What will you do? You will circle like this. Now here rabbit, one animal is there, rabbit. Then March, May and April. Here also 3 months are given. The name of the 3 months are given, and here one animal, that is rabbit, and this will be the odd one. You have to circle like this. Okay, let's go to the next one. Here bus, milk, ship and aeroplane. 4 pictures are there. Can you find the odd one? Yes, all these are means of transport. This is road transport, this is water transport, and this is of air transport. But this is milk. So this one will be the odd one. So you will circle like this. Okay. Book, eraser, cup and pen. यहाँ पे ये तीनों चीजें, pen, eraser and book, all these are study materials, but this is a cup. ये सबसे अलग है. So you will circle like this. Here onion, this is a rose flower, this is tomato and carrot. So here which is the odd one? Yes, flower, rose flower. All these are vegetables. ये तीनों जो है vegetables है, but this is a flower. Here doctor, postman, here table and tailor. So children, all these 3 persons are our helpers. ये तीनों हमारे helpers हैं. But this is a table. ये तो सबसे अलग है. So this one will be the odd one. So children, isn't this interesting activity? ये तो बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है ना? So children, have you enjoyed this? We will move on to the next exercise. Let's do. चलिए अब हम कुछ करते हैं. This is an activity for you children. आपको क्या करना है? First of all we will read this. आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में यहाँ पर बताया गया है. Make a friendship band. You have to make a friendship band. What you need? आपको क्या क्या चाहिए? Materials to decorate. सजाने के लिए क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए paper, scissor, okay, glue, then ribbon. ये सारी चीजें चाहिए. Or before decoration, if you want to decorate your friendship band, then you can take beads, glitters, toffee, sequins, anything, or moti, or color papers, anything you can take and you can decorate with your own choice. Cut a strip of ribbon. First of all, you have to cut a ribbon. Then, and the ribbon will be of your own choice of color. अपने choice के जो color हैं उससे आप ribbon ले सकते हैं. Cut its length to make a wristband. इतना लंबा आपको रिबन लेना है जिससे आपके रिस्ट आपके हाथों में बांध सके. Draw a marigold flower on the paper and cut it out. आप you take that paper
that colorful paper and you will draw a marigold flower or any flower you like. Any flower you like, you can draw it on the paper. Then you can cut that flower. After drawing the flower on the paper, you can cut it out. Decorate the marigold flower with glitter, sequins or whatever you like. आप उस फूल को आपको सजाने के लिए आप बीड्स यूज कर सकते हैं. You can use glitters, you can use colorful ribbons or you can use color pens or shining pens. कैसे भी आप उस फूल को डेकोरेट कर सकते हैं. Continue to make flowers until you have the number you wish to put on the ribbon. अब उतना फूल बनाइए जितना आपको उस बैंड में लगाने के लिए चाहिए. Glue the flowers on the ribbon strip. उसके बाद आपको ग्लू से उस रिबन में फ्लावर्स को चिपकाने हैं. अभी मैं आपको इस एक्टिविटी को, इस फ्रेंडशिप बैंड को बनाकर बताऊंगी. Let it lie flat until the glue is dry. और तब तक आपको उसको छोड़ देना है, रख देना है जब तक कि वो ग्लू जो है सूख न जाए. So children, let's make the friendship band. So children, here we are going to make a friendship band. All the things you need, that you can take some color pens. You have to take a band or ribbon of any color or any choice of your things. The ribbon can be of clothes, ribbon can be of satin paper. Okay, कैसे भी आप रिबन, किसी तरह से भी रिबन आप ले सकते हैं. You can make some flowers like this for you, and I have made a toffee like this. Some glitter paper, okay, some colorful papers also, and the things like this. And you can take some beads or moti like this if you want. First of all, we are going to उतना बड़ा रिबन लेना है जिससे आप अपने रिस्ट में बांध सकें. So what will you do? First, we will take the ribbon and the flower which we have made. You can put it with a glue, or you can cut the double-sided tape like this, and you can paste like this. You can keep these flowers like this. Okay, and with the help of this glitter paper also, children, you can make some designs. Okay, you can keep these leaves like this here or here. You can, if you want to put more flowers, you can put here. इसके अलावा आप अपने डिजाइन से बहुत ही सुंदर सुंदर फ्रेंडशिप बैंड बना सकते हो. Okay children? So children, here we have made the friendship band. In your book, the friendship band is with the marigold flowers, but I have made with some other flower. But you can make the friendship band of your choice. Now your friendship band is ready to tie around your friend's wrist. अब आप अपने दोस्तों को फ्रेंडशिप बैंड फ्रेंडशिप डे के दिन गिफ्ट कर सकते हैं. Okay children, I hope you all have understood the lesson very well. I want that you must read the lesson again and again. You must learn the spelling of new words and you must practice the exercises also. So children, we will meet in the next class. Till then, take care. Bye-bye.